Hello everyone, welcome to Delhi Career Group Defense Academy. Indian Army is the fourth largest and the strongest army in the world, और जिसके अंदर 12,13,117 एक्टिव ट्रूप्स एंड 9,60,000 रिवर्स ट्रूप्स काम कर रहे हैं. सो इफ़ यू हैव ए ड्रीम टू बिकम द इंडियन आर्मी ऑफिसर, यू मस्ट नो अबाउट द इंडियन आर्मी रैंक्स एंड इंसिग्निया. बिकॉज फ्रेंड्स, जो आपका एसएसबी के इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम टाइम्स की आर्मी के रैंक्स कौन से होते हैं या उनके इंसिग्निया क्या होता है, उनका डिज़ाइन कैसा होता है, ये हमेशा पूछे जाते हैं. सो आज मैं इस पूरे सेशन के अंदर आपसे बात करूंगा कि आर्मी के कौन कौन से रैंक्स और उनके क्या क्या इंसिग्निया होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज़ रोहित चौधरी, जीके फैकल्टी इन दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी. सो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कमीशन ऑफिसर रैंक कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा फील्ड मार्शल का. अगर जो फील्ड मार्शल है का रैंक क्या होता है, दिस इज़ द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी एंड देयर वाज ओनली 2 फील्ड मार्शल इन द इंडियन आर्मी हिस्ट्री. जब तक इंडियन आर्मी की हिस्ट्री रही है उसके अंदर सिर्फ 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, सैम मैकेनशॉ एंड के.एम. करियप्पा. अगर रिटायरमेंट एज की बात करूँ आपसे इस रैंक की, तो देयर इज़ नो रिटायरमेंट एज फॉर दिस रैंक, दिस इज़ अवॉर्डेड लाइफ टाइम. एंड जो करंट आर्मी का और इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी फील्ड मार्शल का रैंक नहीं है. सो इट इज़ ए सेरेमोनियल वॉर टाइम रैंक. अगर आपसे बात करूँ सेकंड रैंक कौन सा होता है जिसको अब इंडियन आर्मी के अंदर सबसे बड़ा रैंक माना जाता है, वो होता है हमारा जनरल का. तो जैसा आप इसका इंसिग्निया भी यहाँ पर देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इन इंसिग्निया का को आपको रिमेंबर कैसे रखना है कि इसमें जो अशोक चिन्ह होता है वो कहाँ पर होता है, इसमें स्वॉर्ड का डिज़ाइन कैसे होता है, कितने इसके अंदर स्टार होते हैं, तो ये सारे आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ द हाईएस्ट रैंक हेल्ड बाय द एन आर्मी ऑफिसर अपार्ट फ्रॉम द ऑनरी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल. और जो ये रैंक होता है इसको इक्विवेलेंट माना जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के. एंड जो अगर रिटायरमेंट एज की बात करूँ इस रैंक की, तो 3 ईयर्स एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टार और एट द एज ऑफ 62 ईयर्स. सो जो हमारे करंट आर्मी के जनरल हैं उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे. अगर तो आपसे इसके बाद का जो रैंक आता है वो होता है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल का, जिसका भी इंसिग्निया आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो लेफ्टिनेंट जनरल इज अपॉइंटेड ओनली बाय द सिलेक्शन एंड होल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. और अगर इसकी रिटायरमेंट एज की बात करें तो इसकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 60 ईयर्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज मेजर जनरल. इसका भी आप इंसिग्निया यहाँ पर देख सकते हैं, उसका डिज़ाइन कैसा है ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मेजर जनरल इज अपॉइंटेड ओनली बाय द सिलेक्शन आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस. जब आप 32 ईयर्स की अपनी आर्मी की सर्विस को पूरा कर लेते हैं उसके बाद मेजर जनरल का जो रैंक है, डेजिग्नेशन है, ये मिलता है. और इसके अगर रिटायरमेंट एज की बात करें तो इसकी रिटायरमेंट एज होती है 58 ईयर्स पे. नेक्स्ट इज ब्रिगेडियर. इंसिग्निया एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ब्रिगेडियर आर अपॉइंटेड बाय द सिलेक्शन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस. और इसकी रिटायरमेंट एज होती है 56 ईयर पे. कर्नल, इसका भी इंसिग्निया आप यहाँ पर देख सकते हैं. कर्नल एंड द अबव रैंक्स आर द सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स. 50 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन. ड्यूरेशन ऑफ द टाइम स्केल फॉर द प्रमोशन ऑफ कर्नल इज 26 ईयर ऑफ कमीशन सर्विस. और इसकी रिटायरमेंट एज होती है 54 ईयर्स. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कमीशन ऑफिसर्स के रैंक्स जिनके मैं बारे में आपसे बात कर रहा हूँ. तो इसी में नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल का. यह रैंक मिलता है आपको 13 ईयर्स ऑफ रिकॉग्नेबल कमीशन सर्विस सब्जेक्टेड टू द क्लियरेंस ऑफ पार्ट डी एग्ज़ाम. जब आपने पार्ट डी के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, 13 साल की आप रिकॉग्नेबल अपनी सर्विस को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का ये डेजिग्नेशन मिलता है. और इसके बाद आता है हमारा कैप्टन का. दिस रैंक इज अर्न बाय कंप्लीटेशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ रिकॉग्नेबल कमीशन सर्विस. जब आप आपकी 2 साल की रिकॉग्नेबल कमीशन सर्विस को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक कैप्टन की डेजिग्नेशन मिल जाती है. लेफ्टिनेंट, जो ये लेफ्टिनेंट का रैंक होता है जब आप अपने एनडीए के एग्ज़ाम को या मिलिट्री एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद जब आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ही लेफ्टिनेंट का आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाता है. तो यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखने का है कि पहले इस रैंक को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में दिया जाता था, बट इस रैंक को आर्मी ने अब एबोलिश कर दिया है, बंद कर दिया है. अब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो रैंक मिलता है वो डायरेक्ट आपको लेफ्टिनेंट का मिलता है. तो दीज आर दी कमीशन ऑफिसर रैंक्स. अब बात करते हैं जूनियर ऑफिसर कमीशन रैंक्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है सूबेदार मेजर का, जिसका इंसिग्निया यहाँ पर देख सकते हैं. तो द प्रमोशन इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन एंड द रिटायरमेंट एज इज 34 ईयर ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कमीशन सर्विस एट द एज ऑफ 54 ईयर्स, विच एवर सो अर्लियर. नेक्स्ट इज सूबेदार का. द सूबेदार सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रमोशन रैंक ऑफ प्रमोशन रैंक एंड जो ये रैंक है आपका सूबेदार
सूबेदार का, इसको इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी आर्मी ने। और जो इसकी अगर रिटायरमेंट एज की बात करें तो 30 ईयर्स ऑफ सर्विस और एट द एज ऑफ 52 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज नायब सूबेदार का, जिसका भी आप इंसिग्निया यहाँ पर देख सकते हैं। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रमोशन एंड द सोल्जर होल्डिंग द GSO रैंक इज रिसीव ए कमीशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर इसकी रिटायरमेंट एज की बात करूँ तो इसकी रिटायरमेंट एज होती है आपकी 28 ईयर्स ऑफ सर्विस और एट द एज ऑफ 52 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो दीज आर द जूनियर ऑफिसर रैंक्स। और अब बात करते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स की, या जिनको अदर रैंक्स भी बोला जाता है। तो जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा हवलदार का। अगर हवलदार की हिस्टोरिकल की बात करें तो हिस्टोरिकली हवलदार एक वरिष्ठ कमांडर थे जो मुगल सम्राट में और उसके बाद मराठा साम्राज्य में काम करते थे। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने इसको एज ए सार्जेंट के रूप में लिया और उसके बाद इंडियन आर्मी इसको फॉलो करता हुआ या इस्तेमाल करता हुआ चलता आ रहा है। अगर इसकी रिटायरमेंट एज की बात करूँ तो इसकी रिटायरमेंट एज होती है 26 ईयर ऑफ कमीशन सर्विस और एट द एज ऑफ 49 ईयर्स, विच एवर सो बी अर्लियर। नेक्स्ट इज नायक। द रैंक वाज प्रीवियसली यूज्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और जो रैंक होता है ये हमारा लॉन्स नायक और हवलदार के बीच का रैंक होता है। और अगर इसकी रिटायरमेंट एज की बात करें तो इसकी रिटायरमेंट एज होती है हमारी 24 ईयर्स ऑफ सर्विस कमीशन और एट द एज ऑफ 49 ईयर्स। और जो लास्ट रैंक होता है फ्रेंड्स वो होता है सोल्जर का, कि डायरेक्ट एक सोल्जर की, जैसे आप देखते हैं कि सोल्जर की भर्ती होती है तो उसका जो इंसिग्निया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स दीज आर द इंपॉर्टेंट रैंक और इंसिग्निया ऑफ इंडियन आर्मी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि एक ऑफिसर का रैंक कभी भी रिटायर नहीं होता है, रिटायर होता है तो सिर्फ एक ऑफिसर रिटायर होता है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस अकेडमी को अप्लाई को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन नेवी के कौन कौन से रैंक्स और इंसिग्निया होते हैं, बिकॉज ये सभी आपके एसएसबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, जय हिंद।